क्या आपका भी बार बार बीपीएससी पीटी नहीं निकल रहा है? आखिर कहां रह रही है समस्याएं? आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बार बार बीपीएससी पीटी क्यों नहीं निकल रहा है, क्या आपकी रणनीति में कमी रह रही है और किस पहलू पे आपको मेहनत करने की जरूरत है और आगे आपको क्या करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूंगा कि इस बार वाले भी बीपीएससी प्रीलिम्स में आपका पीटी क्लियर नहीं हुआ, और आपका पीटी जब क्लियर नहीं हुआ तो इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस चीज को मैं मान के चलता हूं कि आप मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनका पीटी क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अब आगे के लिए क्या करना है और कैसे आपको पुश करना है ताकि आपका एग्जाम निकले, आइए जरा देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि हार मत मानो, यानी कि हारना नहीं है। हारना नहीं है मतलब क्या हुआ कि कोशिश करना है। कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, जैसे जिस प्रकार से अर्जुन जब तीर को साधते हैं तो मछली की आंख की तरफ उनकी निशाना रहता है, तो अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे। यहां पे पौधे कहने का मतलब कि अपने जड़ों को पानी दे। अब क्या है आपकी जड़ें, आगे आपको बताऊंगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत को जुटा, हिम्मत को आग दे। ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। कैसे स्ट्रेंथ को पहचानना है वो आगे हम बताएंगे। हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, हार नहीं मानना। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगाजल निकलेगा। उस खारे पानी से भी गंगाजल निकलेगा, क्योंकि उसमें गंगा जो है वहीं जाके मिलती है। कोशिश जारी रख कुछ कल गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कल गुजरने की। जो आज थमा थमा सा है फिर से चल निकलेगा, चल निकलेगा, चल निकलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि छोटे से इस पोयम में मैंने आपको पूरी लाइफ की दास्तां बता दी। आपको सबसे पहले इस चीज को इंश्योर करना है, हार नहीं मानना है। सर हार नहीं माने, अब आगे क्या करें? तो अपने मिस्टेक्स के ऊपर कि आखिर क्या एक एस्पिरेंट जिसका बार बार बीपीएससी पीटी नहीं निकलता है वो क्या ऐसा दोहरा रहा है। वो दोहरा रहा है इन चीजों को जो मैंने एनालाइज किया, जो मुझे कॉमन चीजें नजर आई उनके बीच में। पहला पॉइंट कि वो सिलेबस को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा है। कहने का मतलब कि मैं आपको, जैसे आप फॉर एग्जांपल कि जैसे आप पढ़ते हैं बिहार स्पेशल, आप पढ़ें, जैसे मान के चलिए आप पढ़ें हिस्ट्री, आप पढ़ें पॉलिटी, आप पढ़ें ज्योग्राफी, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। इसको भी एज ए सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज ए सब्जेक्ट की तरह, एज ए बुक की तरह ट्रीट कीजिए। आप सिलेबस को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, इस कारण से आप उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। ट्रेंड को देखिए, और सिर्फ सिलेबस को पढ़ना नहीं कि सर 66 का पढ़ लिए, 67 का पढ़ लिए, 68 का पढ़ लिए, 69 का पढ़ लिए, 70 का पढ़ लिए, ऐसे नहीं। आप उसके ट्रेंड को देखिए। जैसे अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सर 67th बीपीएससी वन लाइनर था, सर 68th बीपीएससी एनसीईआरटी बेस्ड था, सर 69th बीपीएससी कॉन्सेप्चुअल था और साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड था, सर 70th बीपीएससी फैक्चुअल हुआ और सर 71st बीपीएससी कॉन्सेप्चुअल प्लस अप्लाइड इन नेचर का हुआ। तो जब आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आप इस केस स्टडी पे आएंगे। ये हालांकि मैं आपको करके बता रहा, बट आप खुद से जब इसको करने लगेंगे ना क्वेश्चन के पैटर्न को, तब आप उस चीज को समझिएगा। तो इसको समझना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं समझना, जो बच्चे गलती करते हैं। टॉपिक का वेटेज नहीं जानना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो उतना वेटेज नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी प्रीलिम्स से रिलेटेड है तो हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। जैसे लेटर सपोज कि आप पढ़ रहे हैं पटना कलम पेंटिंग को लगे हुए हैं, अच्छी बात है, मेंस में आता है। या फिर चले पटना कलम तो फिर भी चले, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप
यूनिवर्स जो है उस यूनिवर्स वाले टॉपिक में लगे हुए हैं, एकदम बिग बैंग थ्योरी में लगे हुए हैं, कॉस्मोस थ्योरी में लगे हुए हैं, कोपर्निकस को पढ़ रहे हैं, गैलीलियो को पढ़ रहे हैं, एकदम भाई न्यूटन को पढ़ रहे हैं, एकदम उस कॉन्टेक्स्ट में स्टीफन हॉकिंस को पढ़ रहे हैं, आइंस्टीन को पढ़ रहे हैं। आपका नॉलेज बेस तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या बीपीएससी सेंट्रिक एग्जाम के लिए आपका बढ़ रहा है चीजें? नहीं। तो कहने का मतलब कि टॉपिक का वेटेज आपको जानना जरूरी है, नॉलेज बेस पे नहीं, आपको टॉपिक के आधार पे पढ़ना जरूरी है। जब आप इस टॉपिक के आधार पे चीजों को पढ़ेंगे, इट विल श्योरली इंश्योर कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तीसरा पॉइंट जो आप गलती करते हैं, स्टैटिक पढ़ते हैं बट करंट को छोड़ देते हैं। हमको एक रेगुलर बेस्ड पे करंट पढ़ने की आदत होनी चाहिए, एटलीस्ट वीकली बेस्ड पे तो हम करंट को सब्जेक्टिव पढ़ें, और मंथली बेस्ड पे हम लोग स्टेट के करंट को तो पढ़े ही पढ़े। यह चीज हम लोग को आदत डालनी चाहिए कि स्टैटिक पढ़ना चाहिए, स्टैटिक पढ़ने के साथ साथ हमको करंट भी पढ़ना चाहिए। और जब हम इन चीजों को करके बढ़ेंगे, स्टैटिक और करंट दोनों को मिला करके करेंगे, तब जाकर के हम लोग की तैयारी जो है उस कदर मजबूत होगी जैसा हम देखते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज से कम नंबर लाना। देखिए आपको कई बार एस्पिरेंट नजर आएंगे कि जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में उनको स्कोर मान के चलिए आ रहा है 80-90 स्कोर आ रहा है, एग्जाम देके आते पता चलता उनका स्कोर हो गया 50, उनका स्कोर हो गया 60। ऐसा क्यों? बहुत सारे एस्पिरेंट नजर आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ट सीरीज आपसे बनाते हैं। आप जब किसी एक सिंपल किसी भी एक पैटर्न पे या किसी एक संस्था का, किसी एक किताब का टेस्ट सीरीज बनाएंगे तो आपको उस पैटर्न की आदत हो जाएगी। अब होता क्या है कि आपका 80-90 क्वेश्चन आप बनाए, आप खुश हो गए, बचा हुआ क्वेश्चन जो आपका मान के चले कि 60 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना, या कुछ क्वेश्चन जो आपसे गलत में हुआ, या कुछ क्वेश्चन जो तुक्के में आपसे सही हुआ, आपको उसका एनालाइज करना चाहिए। या जो इनफैक्ट आपका सही हुआ, उसके ऑप्शंस में, एक्सप्लेनेशन में, कोई भी अच्छा टेस्ट सीरीज होता है वो एक्सप्लेनेशन अच्छा देता है, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना जरूरी है। और जब तक आप उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके अपने नॉलेज बेस को नहीं बेहतर करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कि टेस्ट सीरीज में अच्छा बच्चा, स्कोर करने वाला बच्चा 50-60 नंबर पे आकर के मेन एग्जाम में लुढ़क जाता है। बिहार स्पेशल को हम हल्के में लेते हैं। हम वही चीज है, आपको बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन तीनों को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लेना होगा। चाहे आप हिस्ट्री को लेते हैं, पॉलिटी को लेते हैं, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, वैसे आपको इनको भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में लेना पड़ेगा। रिवीजन की कमी, आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं, किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में या किसी भी छात्र के जीवन में सबसे बोरिंग काम जो होता है वो होता है रिवीजन का। रिवीजन करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो ये सही चीज नहीं है। रिवीजन आपको रेगुलर बेस पे करना होगा, और रिवीजन आपको करते हुए चलना होगा, तभी जाकर के कहीं ना कहीं चीजें जो है आपके समक्ष बेहतर होगी। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है जब आप एग्जाम की तैयारी को सही तरीके से और सही ढंग से लेकर के चलें। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किताब की तरफ पढ़ें, एलिमिनेशन मेथड सीखे। आप देख रहे होंगे कि अभी जो पैटर्न है 71st का, वो कैसा पैटर्न है? वो अप्लाइड इन नेचर है। वो कैसा है? तो अप्लाइड कर रहा है, अप्लाइड इन नेचर है। तो आप जो है एलिमिनेशन मेथड को सीखिए, कैसे अप्लाई करना उसको सीखिए। इसके अलावा एक ही स्टडी मटेरियल को रखे, ऐसा नहीं कि अपने स्टडी मटेरियल को बार बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप अगर स्टडी आईक्यू को फॉलो कर रहे हैं, तो आप स्टडी आईक्यू को ही फॉलो कीजिए। कोई भी XYZ, लेमडा, बीटा, गामा कोचिंग पे मत जाइए। इफ यू आर फॉलोइंग स्टडी आईक्यू, इफ यू आर फॉलोइंग आदित्य सर फॉर बिहार स्पेशल, इफ यू आर फॉलोइंग स्टडी आईक्यू फॉर योर बीपीएससी प्रिपरेशन, देन यू शुड फॉलो बीपीएससी स्टडी आईक्यू, और यू शुड फॉलो आरंभ बैच ओनली। इसके अलावा आपको कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। वीक एरियाज पर मेंटरशिप की आपको जरूरत होती है। देखिए होता क्या है कि आपको लगता है कि हम तो खुद से कर लेंगे, बट आज के डेट में बीपीएससी एग्जाम में अभी भी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंस और इसकी कमी है, और वो है मेंटरशिप। कि आखिर कैसे इस एग्जाम को निकाले, कैसे इस एग्जाम को क्लियर करें। समझे मेरी बात? तो कोई भी टॉपिक को पढ़ने का एक तरीका अपनाइए। कैसे पढ़ना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं कि जैसे मान के चलिए कोई भी आप टॉपिक पढ़े तो कैसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा एक टॉपिक, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने पढ़ा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके पास इसका एक इलोबरेटेड नोट्स होना चाहिए, जिसमें आप सब कुछ करें ताकि आपको दोबारा से किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद आप इसका एक क्रक्स नोट्स बनाएं।
उसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर में दिया उसको कवर अप करना चाहिए। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू बनाने चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पे आधारित हो। और इन सब के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, आपको इससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चनों को देखना चाहिए और उसके मॉडल आंसर को देख करके मेंस का आंसर लिखना चाहिए। और इस प्रकार से बीपीएससी के सारे 700 प्लस टॉपिक को जब आप कवर अप कर लेंगे और अच्छे लोगों से कॉपी चेक करवाना, जैसे हम दिखा रहे हैं कॉपी कैसे आपकी चेक होनी चाहिए, तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कि कैसे क्वेश्चन है, उस पे कहां पे कमी है। जैसे देखिए आप इसे और संक्षिप्त करके सीधे बिहार के किसी प्रदेश और खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता में शुरू कर सकते हैं। जैसे बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपार संभावनाएं रखता है, वो किसान की आय बढ़ाने और फसल के बाद नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एक तरफ आपको सारे के सारे पॉइंट्स पे जो कहां कहां गौर करना है इसको भी लिखना है, दूसरी तरफ आपको यह भी देखना है कि उस पॉइंट्स में क्या क्या कमी है और क्या क्या बेहतर है। और इस प्रकार से कोई आपका कॉपी चेक कर दे तब जाकर के आपका जो है कंप्लीट तैयारी होगा, इंटीग्रेटेड तैयारी होगा। और चाहे आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कोई नहीं रुकेगा, एक बार में आप सिलेक्शन ले लेंगे। और ये सब कुछ अगर आप चाहते हैं एक जगह मिले तो या तो खुद से कर लीजिए, होता है जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अच्छा खाना बनाने आता है लेकिन फिर मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा समय बचा करके। आप खुद से भी कर सकते हैं इतना सब कुछ, लेकिन समय लगेगा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ एक जगह चाहते हैं तो आरंभ बैच आज से शुरू हुआ है, यानी कि 22 तारीख से आज ओरिएंटेशन सेशन मेरे द्वारा ही लिया गया। आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आप जो है 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। कॉल करके बोल दीजिएगा कि आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, हमको कुछ इस बैच में डिस्काउंट और आदित्य सर का मेंटरशिप भी चाहिए, क्योंकि मेंटरशिप तो आपको चाहिए होगा। तो ये चीज मेंशन कर दीजिएगा। बाद में मत बोलिएगा सर आप तो मेंटरशिप का वादा किए, आपका तो मेंटरशिप मिल ही नहीं रहा है। इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा। बाकी आपको अगर खुद से परचेज करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग जो मॉडल आंसर देते हैं इस टाइप का मॉडल आंसर भी हम लोग इंश्योर कराते हैं। इसके बाद देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप, चाहे वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस बिहार में जाने के बाद देखिए 14.0 बाई नाउ पे जाइएगा। यहां पे जाने के बाद यहां पे क्या कीजिएगा तो कोड लगा दीजिएगा, कोड डायरेक्टली आदि लाइव, इससे क्या हो जाएगा मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। बाई नाउ पे जाइएगा, जो भी मोड ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट से जैसा भी आपका मोड ऑफ पेमेंट हो आप अपने मोड ऑफ पेमेंट से यहां से कर सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट। चाहे आप क्यूआर कोड को स्कैन करके करें, चाहे यूपीआई से करें, जैसे भी आपको करना हो आप यहां से मोड ऑफ पेमेंट से जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द थिंग। आप इस प्रकार से चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू। ये मेरा मेल आईडी है, आप मेल आईडी में भी इस नंबर को मैंने बताया, इस नंबर पे भी फ्री मेंटरशिप से कर सकते हैं। ये मेल आईडी है aditya.baibhab@studiiq.com, इस पे आप मेल कर सकते हैं। या फिर एक नंबर तो मैंने आपको लिख ही दिया यहां पर, राइट, या तो आप एक नंबर लिख ही दिया 9289996924, इस पे कॉल कर लीजिए। या फिर ADITYA aditya.BAIBHAV@studiiq.com, इस पे मेल करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।